वही वरुण गांधी जो कभी यूपी सीएम की रेस में रहे, वही वरुण गांधी जो आज हाशिए पर हैं। आखिर वरुण करियर में आखिरी 13 साल में क्या हुआ? आज वरुण की राजनीतिक करियर की एक एक परत खोलते हैं। तो चलिए जानते हैं। वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ साल 1999 में, जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया। मेनका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गईं। तब तक वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी। वरुण गांधी भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में एक प्रमोद महाजन की नजर में आ गए थे। 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। ऐसे में प्रमोद महाजन ने गांधी परिवार की काट खोजने के लिए मेनका वरुण को बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तब वरुण मात्र 24 साल के थे। महीना फरवरी, तारीख 15 और साल 2004। उस वक्त के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को वरुण मेनका के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। अटल आडवाणी दोनों इस सूचना से चौंक गए। अटल और आडवाणी को वरुण की एंट्री के लिए मनाया। महाजन ने ही वरुण को राजनीति में आने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रेरित किया था। महाजन का तर्क था कि सोनिया और राहुल को पब्लिक में जो भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, वरुण और मेनका के आ जाने से यह नहीं मिलेगा। साल 2009 में बीजेपी ने उन्हें पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ाया। वरुण गांधी ने मार्च 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विश्व प्रसिद्ध अहिंसावादी टिप्पणी को वरुण गांधी ने गलत ठहराया था। वरुण ने कहा था, मैं इसे बेवकूफी पूर्ण मानता हूं कि कोई अगर आपके गाल पर एक चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दे, उसके हाथ काट दो ताकि वो किसी दूसरे पर भी हाथ ना उठा सके। एक बार तो मुलायम सिंह पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने कहा था कि अयोध्या में राम भक्तों को किसने गोली मारी थी? राम भक्तों का खून बहाया गया, इसे हम लोग कैसे भूल सकते हैं? गठबंधन के लोग पाकिस्तानी हैं। खुद बताइए, राम भक्तों के खून बहाने वाले और पाकिस्तानियों को वोट देकर जिताएंगे कि भारत माता के नाम पर वोट देंगे? एक बार वरुण गांधी ने मुलायम सिंह यादव परिवार को लेकर कहा था कि जो लोग सैफई में 15-20 साल पहले गोबर के कंडे उठाते थे, वह आज 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये पैसा जनता का है ना कि इनके दादा का? ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और सिर्फ देश का पैसा लूटते हैं। वरुण ने कहा था कि मेरी माँ चुनाव लड़ रही है, वो नेक हैं। 24 साल के सियासी इतिहास में उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। मैं अपनी माँ के नाम पर नहीं बल्कि भारत माता के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। भारत माता के नाम पर क्या आप लोग वोट देने के लिए तैयार हैं? हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ? गठबंधन को जिता दिया तो पाकिस्तान चले जाएंगे। इस बयान के बाद उनका कद बढ़ता गया। पार्टी में भी और जनता में भी उन्हें भारी वोट देकर संसद पहुंचा दिया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत की जनता ने वरुण गांधी को 4,19,539 वोट दिए। कांग्रेस के वीएन सिंह को 2,81,501 के अंतर से हराया। वरुण के इन ताबड़तोड़ बयानों ने मीडिया का ध्यान खींचा। देश भर की मीडिया पीलीभीत पहुंच गया। उधर उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने वरुण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने उन्हें तलाशने लगी। वरुण पुलिस के हाथ नहीं लगे तो पीलीभीत के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। अजय चौहान और प्रकाश डी क्रमशः नए डीएम और एसपी बनकर पीलीभीत आ गए। तभी 28 मार्च 2009 को वरुण ने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह वरुण गांधी से एकजुटता दिखाने जेल पहुंच गए। उधर पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने वरुण की तुलना जयप्रकाश नारायण से कर दी। उन्होंने कहा कि जेपी और राज नारायण को भी सरकार इसी तरह जेल में डाला गया था। साल 2009 में 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पहली बार पीलीभीत सीट से सांसद बने। यह सीट उनकी मां मेनका गांधी की थी। वरुण का राजनीतिक लोकप्रियता चरम पर था। हिंदू के फायर ब्रांड युवा नेता बन गए थे। बीजेपी ने उन्हें कई राज्यों में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी। साल 2013 में पार्टी ने पहली बार वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उन्हें 42 लोकसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल का प्रभार भी सौंपा गया। वरुण के लगातार हो रहे प्रमोशन के बाद माना जा रहा था कि वे यूपी बीजेपी में सीएम के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन पिछले 9 सालों में स्थिति बिल्कुल उलट गई। वरुण गांधी बीजेपी में पूरी तरह साइडलाइन हो चुके हैं। पार्टी ने पिछले साल उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया है। 2024 के चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की चर्चा भी जोरों पर है। बीजेपी हाईकमान के आंखों के तारा रहे वरुण गांधी 10 साल में ही हाशिए पर कैसे चले गए?
इसकी 3 बड़ी वजह मानी जाती है। 2013 में नरेंद्र मोदी दिल्ली की सियासत में आने की तैयारी में थे। इसी बीच आडवाणी के लिए वरुण ने यूपी में रैली का आयोजन किया। इस रैली को आडवाणी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसके बाद से ही वरुण नरेंद्र मोदी के गुड बुक से बाहर हो गए। गोवा अधिवेशन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का दौर बीजेपी में खत्म हो गया। हालांकि वरुण को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से सांसदी का टिकट जरूर मिला। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी को मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वरुण साइडलाइन कर दिए गए। जून 2016 बीजेपी ने यूपी के इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन रखा। इस कार्यकारिणी में वरुण गांधी ने समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे शहर में वरुण के मुख्यमंत्री की दावेदारी वाले पोस्टर लगाए गए। वरुण के इस पोस्टर से बीजेपी हाईकमान इतने नाराज हो गए कि 2017 के यूपी चुनाव में उन्हें प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया। मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ जब पूरे देश में आंदोलन हुआ तो वरुण पार्टी लाइन से आगे बढ़ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर, अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आंदोलन को देखते हुए बाद में मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। अब वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर निशाना साधने लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा, देश को जोड़ने की राजनीति होने की जरूरत है, न कि देश को गृह युद्ध में डालने की राजनीति। आज धर्म की राजनीति करने वाले लोग रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर जवाब दें। कभी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपनी तुलना करते हैं तो कभी अखिलेश की तारीफ करते हैं। पार्टी की कार्रवाइयों से वरुण के मन में खटास बढ़ी तो बीजेपी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनकी बयानबाजियां भी बढ़ती गईं। उनके निशाने पर बीजेपी की राज्य सरकारें भी आती रहीं। फिर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ तो वरुण खुलकर समर्थन में उतर गए। वो जीएसटी, बेरोजगारी, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने लगे।